राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सर, आज विद्यार्थी दिवस की पूरे संपूर्ण देश में अध्ययनरत संपूर्ण विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यार्थी परिषद देखिए एक छात्र संगठन है और भारत भक्ति के माध्यम से कैसे युवाओं के मन में भारत के प्रति प्रेम और चेतना उत्पन्न किया जाए, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। आने वाला समय में चूँकि आबाभीप की जो अब तक की 75 वर्ष की यात्रा रही, वह भारत की सुरक्षा को लेकर के, भारत की आंतरिक कोई चुनौती है उसके लेकर के ऐसे नौजवानों को ही लड़ना चाहिए। समस्या के समाधान के लिए अब तक का 75 साल हमारा रहा, यानी ABEP मतलब समस्या का समाधान, ABEP मतलब परिवर्तन। अब 76वें वर्ष में परिषद प्रवेश कर रही है। 76 वर्ष में आने वाला समय में पर्यावरण के प्रति युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से हमारा हम सभी का दैनिक जीवन पर्यावरण को सहयोग करने वाला होना चाहिए, न कि शोषण करने वाला होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ठीक से लागू हो इस देश के अंदर में, और देश भर में जितनी हम जिस राज्य के अंदर में खड़े हैं, मैं लगभग 6 माह पहले भी आया था, 2 माह पहले भी आया था, तो एक बातें आई थी कि इस प्रदेश के अंदर में बड़ी संख्या में पोस्ट वैकेंट है। हमने आंदोलन भी उड़ीसा के अंदर में किया था। तो आने वाला समय में शिक्षा के अंदर में सभी प्रकार के जो परिवर्तन आवश्यक हैं, चाहे शिक्षा के अंदर में नियुक्तियों की बात हो, शिक्षा के अंदर में सरकारों को बजट बढ़ाने की बात हो, शिक्षा के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की बात हो, तो शैक्षिक जगत के अंदर में सभी प्रकार के जो समस्याएं चुनौती है उसका समाधान होना चाहिए। और विद्यार्थी परिषद युवाओं को और ख़ास करके विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में हम सब की अपनी जो भूमिका है, उस भूमिका को लेकर के हम लोग जगाने का लगातार काम करते हैं। विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और ये किसी भी राजनीति के दबाव से नहीं आता है और पूर्ण रूप से मुक्त है। लेकिन सरकार यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, नया मोहन मांझी जी का नया सरकार आया है और छात्र संसद का निर्वाचन को लेकर यहाँ पे काफ़ी जोर शोर से शोर मचा हुआ है। आप इस मुद्दे पर क्या बोलेंगे? छात्र संसद का निर्वाचन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब होगा तो आपका रणनीति क्या होगा? सबसे पहले ओडिशा या ओडिया मानुस का बहुत बहुत अभिनंदन कि इस प्रदेश के अंदर में छात्रों के आशा के अनुरूप एक नई सरकार आई है और लगातार इस प्रदेश के अंदर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन खड़ा करने का काम किया अव्यवस्थाओं के खिलाफ। चाहे वो कैंपस के अंदर में छात्र संसद निर्वाचन की बात हो, चाहे नियुक्तियों की बात हो, चाहे जिस प्रकार से BJD के लोगों के द्वारा कॉलेज के ज़मीन पर कब्जा करने का प्रकरण हो, ABEP ने बहुत ही विनम्रता से और बहुत ही मजबूत आवाज़ के साथ इस बात पर बल दिया है कि इस प्रदेश में नवनियुक्त सरकार को अविलंब छात्र संसद चुनाव की घोषणा करना चाहिए। क्योंकि जिस देश के सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, लोकशाही से चलता है, वहाँ कैंपस जो है लोकतंत्र की प्रयोगशाला है, इसलिए प्रयोगशाला बंद नहीं होनी चाहिए। इसलिए नई सरकार, मोहन जी की सरकार से विद्यार्थी परिषद का हमारे डेलीगेशन का समीशन भी होगा। लेकिन ये अब कहीं कोई किसी भी व्यक्ति के मन में कोई किंचित मात्र का प्रश्न नहीं है। छात्र सभा, छात्र संसद निर्वाचन सरकार को कराना ही होगा। विद्यार्थी परिषद मुद्दों के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, ये देश युवाओं का देश है और भारत प्रगति के पथ पर बढ़ चला है। आज दुनिया की बड़ी इकॉनमी बनने की दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उस इकॉनमी में प्रत्येक व्यक्ति का इंक्लूजन, यानी प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और युवाओं के ही माध्यम से देश विकसित राष्ट्र बनेगा। जो भारत के अंदर में हम सब लोग स्वप्न लेकर चल रहे हैं कि कभी भारत विश्व का गुरु था, कभी भारत सोने की चिड़िया, यानी इतनी संपन्नता थी भारत के अंदर में। ये मार्ग पर भारत चल पड़ा है, विश्व गुरु के मार्ग पे चल पड़ा है, विकसित राष्ट्र की ओर भारत चल पड़ा है। अब प्रत्येक युवाओं को अपनी अपनी हिस्से की जो विश्व गुरु बनने का कैपेसिटी है, उसको अपना नागरिक कर्तव्य के नाते हम सबको अपना भूमिका सुनिश्चित करना होगा। चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे रिसर्च के क्षेत्र में हो, अनुसंधान के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, हेल्थ एंड वेलबींग के क्षेत्र में हो, सभी सेक्टर के जो युवा हैं, सभी प्रकार के जो चुनौतियां हैं, उसके लिए समाधान की दिशा देने का मार्ग युवा ही दिखा सकते हैं। इसलिए आने वाला पूरा दुनिया भारत के युवाओं का इंतजार कर रहा है। अब भारतीय युवाओं को सभी प्रकार से अपनी तैयारी के आधार पर, चूँकि देखिए भारत के युवाओं में बहुत असीम क्षमता है और अवसर भी है हम सबके सामने, उन अवसर और संभावनाओं को तराशते हुए भारत का युवा भारत की प्रगति के लिए काम करे, ताकि भारत दुनिया के अंदर में अपनी जो एक सम्मान है,
चूँकि दुनिया के प्रश्नों का उत्तर भारत के पास है और भारत के प्रश्नों का उत्तर युवाओं के पास है, इसलिए युवाओं ने विकसित भारत के लिए अपना कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। विद्यार्थी परिषद मूल रूप से एक भारत संस्कृति परंपरा के आधारित है। तो जो नए छात्र विद्यार्थी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, उनको जोड़ने के लिए विद्यार्थी परिषद का इस साल में बीपी में अभी हम इस वर्ष की बात करें, यानी पिछले वर्ष तक की सदस्यता 50,87,885 लोगों का छात्रों के प्रति, विद्यार्थियों का विद्यार्थी परिषद के प्रति प्रेम है। यानी 50 लाख से ज़्यादा हमारा मेंबरशिप है। मेंबरशिप के माध्यम से हम कैंपस में जाते हैं, स्टूडेंट को जोड़ते हैं। भारतीय संस्कृति पूरे दुनिया के अंदर में अपनी डंका बजा रहा है समाधान के लिए। भारत की शक्ति बढ़ता है तो किसी को उससे भयभीत नहीं होना पड़ता है। भारत का शक्ति कृण्वंतो विश्व आर्यम के लिए है। भारत की शक्ति विश्व को महान बनाने की है और जो लोग अंधेरे में हैं उनको रोशनी देने की है। इसलिए भारतीय युवाओं के मन में भारत की संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम है। उस प्रेम के आधार पर सबको लेकर साथ चलने की आज आवश्यकता है, क्योंकि कई प्रकार के राजनीतिक परिस्थितियों के कारण से समाज में विखंडन उत्पन्न करने के प्रयास हो रहे हैं। वो अलग अलग प्रकार से समाज के अंदर में, चूँकि भारत मजबूत हो रहा है तो कई लोगों को ये वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए हम सब लोगों को अपनी सामाजिक ताना बाना, अपनी परिवार की सिस्टम और शिक्षा के अंदर में सभी प्रकार के अवसर प्रत्येक व्यक्ति को मिले, उस दिशा में विद्यार्थी परिषद का प्रयास है और छात्रों का प्रेम परिषद के प्रति है। हम लगातार छात्रों के संपर्क में भी हैं, छात्रों के साथ में हैं, छात्रों के प्रत्येक मुद्दों के साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। आने वाला समय में कैसे इसको और मजबूती दिया जा सके, चूँकि कई ऐसी चुनौती हैं भारत के अंदर में जिससे हमको बाहर आना पड़ेगा। उन चुनौतियों का समाधान कैंपस ही दे सकता है। इसलिए परिसर चलो अभियान के माध्यम से हम बड़ी संख्या में छात्रों के साथ संवाद करते हुए परिसर संस्कृति को स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं।